भारतीय संस्कृति, आवाज़ थोड़ा कम करिए, हल्का सा। भारतीय संस्कृति में बांस जलाना निषेध माना गया है। फिर सुन लीजिए, भारतीय संस्कृति में बांस जलाना निषेध माना गया है। अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है, उससे जो गैस निकलती है वो हितकारी नहीं होती है। और बहुत लोग सत्संग बहुत सालों से सुनते हैं और गुरु महाराज के सामने मंच के अगरबत्ती घुमाते हैं। संत मत का यह भी नियम नहीं है। यदि आपको जलाना है तो आप अपने अंदर ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित कीजिए और तब उसका आनंद लीजिए। ये धुआं आपके शरीर के लिए भी उचित नहीं है। तो यहाँ कोई भी अगरबत्ती कहीं भी गुरु महाराज के सिंहासन के सामने या घर में अगरबत्ती नहीं जलानी है। और जलाना है तो धूप आता है, वो आप अपने घर में उसका प्रयोग करें, स्वास्थ्य के लिए भी और सब तरह से वो उचित होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञानयोदधेयर ज्ञान गण सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भू। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधानाचार्य परम पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, योग सिखो उपनिषद के पाठ में एक कथा। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए जानने के लिए। ब्रह्मा जी जानने के लिए गए तो पहले तो उपनिषद का नाम ही योग सिखो। यहाँ सीखने से संबंध नहीं है। सिखो का मतलब होता है शिखर से, ऊंचाई से। और ये ऊंचाई की बात यदि इस जन्म में समझ में आ गई, इस समय में समझ में आ गई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होगी, बोरी करेगा कब। यही ठीक है, लेकिन आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों,
अभी करके क्या करोगे, अभी तो जीना है बरसों। नहीं, यह ठीक नहीं है। और ये ठीक कब होगा? ठीक करने वाले महापुरुष इस संसार में सदा से होते रहे हैं। पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि जिस दिन ये धरा संत सदगुरु से खाली होगी, उस दिन ये रसातल को चली जाएगी। कहने का मतलब कुछ भी अस्तित्व है तो महापुरुषों की कृपा से है। एक बार का प्रसंग, नंद बाबा के पूरे गांव में एक दिन प्रातःकालीन समय में लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर घूम रहे थे और घरों से पकवानों की सुगंध आ रही थी। भगवान कृष्ण ये सब लीला देख रहे हैं कि लोग क्या करने जा रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों से जाकर पूछते हैं कि आज क्या है, चारों तरफ सुगंध और नए नए वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ी हलचल है ब्रज में। पूछने पर पता लगा कि आज हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा कि इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन आपको लाभ क्या होगा उस पूजा से? क्योंकि इंद्र भगवान जब तक वर्षा नहीं करेंगे तब तक हमारे पास धन धान संपन्नता जो होती है वो कैसे होगी? सब तो हमारा खर्चा उसी से चलता है। भगवान ने कहा कि नहीं, सब व्यवस्था तो परमात्मा की कृपा से चलती है। तो आप इंद्र की पूजा करते हैं, यदि आपको पूजा करना है तो परमात्मा की। वो परमात्मा आपके क्षेत्र में पर्वत के रूप में, वो परमात्मा पर्वत के रूप में, गोवर्धन पर्वत के रूप में यहाँ भगवान उनको सिखा देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन बहुत देर में लोगों की समझ में आई और इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए भगवान कृष्ण सबको ले गए। सभी लोग झुंड के झुंड बनाकर पहुंचे तो भगवान ने एक लीला कर दी। एक रूप से तो स्वयं पर्वत पर बैठ गए और एक रूप से ग्वाल वालों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में पूजन शुरू करवा देते हैं। पूजन शुरू करवा देते हैं और पूजन शुरू करवा देते हैं। लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, पकवान चढ़ाते हैं, तो भगवान उठा उठा करके सबका प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। भगवान समझाते हैं कि देखो, आज तक तुमने इंद्र भगवान को जो चढ़ाया, क्या वो कभी भोग लगाने के लिए आए? तो कि कभी नहीं आए। तो देखो, प्रत्यक्ष में आपके सामने आपका प्रसाद भोग सब भगवान ग्रहण कर रहे हैं। भगवान ने बहुत तरह से सब पूजा संपन्न करा दी और इंद्र को ये बात पसंद नहीं आई। पसंद तो बहुत लोगों को बहुत बात नहीं आती है, फिर भी समझना चाहिए। विवेकशील प्राणी है। यदि विवेक किसी के पास है तो केवल मनुष्य के पास है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ और इंद्र ने अपना प्रकोप वर्षा के रूप में, आप लोग प्रसंग सब जानते हैं, बस इतना ही समझना है कि गो और वर्धन, गो माने होता है इंद्रिय और इंद्रियों की देख रेख, अर्थात इंद्रियों को जीत लेना, जितेंद्रीय हो जाना, यही उद्देश्य है गोवर्धन का। लेकिन जितेंद्रीय होंगे कैसे, उद्देश्य की पूर्ति होगी कैसे? तो पहले सीख लेना चाहिए। किन से? सदगुरु से। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को
राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सुरति को आए तारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा के आप कितने भी शक्ति संपन्न क्यों नहीं हो, आप आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या उपाय है? वो गुरु के पास है, उनसे सीख लेते हैं। अर्थात सीखने का मतलब होता है पहले समझ आती है कि हमको करना क्या है। आग को आप हाथ से पकड़ लेंगे, आपके हाथ को आग जला देगी। यदि उस आग को युक्ति से पकड़ते हैं, अर्थात चिमटा से पकड़ते हैं, तो वो आग आपको सहायक होगी। तो दुनिया में जीवन तो लोग जीते हैं, लेकिन कैसे जीना चाहिए, यदि किसी से सीख करके जीते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा उपकार होता है। बीच में कुछ समय की बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बात बता दी जाती है। कल भी संस्कार पर कुछ वार्ता हुआ, और उस संस्कार हमारी भारत की संस्कृति है। उस संस्कृति को मजबूत की प्रदान करने के लिए पूज्यपाद बाबा स्वामी जी महाराज के समय भी ये कल्पना हुई थी, और वह कल्पना आज साकार रूप में पूज्यपाद प्रधान आचार्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज ने उसको साकार रूप दे दिया है। और एक विद्यालय, अभी सत्संग में बच्चे नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे ये संस्कार किधर जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं। एक विद्यालय का निर्माण महाराष्ट्र ने महर्षि मई धाम मनियारपुर में करवा दिया है, और उसमें एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं, जहां अंग्रेजी होगी, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, और सबसे ऊपर संस्कार होगा। संस्कार नहीं तो जीवन बेकार। आपके पास बहुत मजबूत अच्छी गाड़ी है, कीमती गाड़ी है, और ड्राइवर आपका नशा करता है, वो गाड़ी आपके लिए कितनी अच्छी है आप समझ गए होंगे। तो महर्षि मई धाम मनियारपुर में एक विद्यालय जिसका नाम है महर्षि मेहि शाही गुरुकुलम, महर्षि मेहि शाही गुरुकुलम। यदि जो अभिभावक अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, तो ऐसी जगह, ऐसे विद्यालय में, ऐसे गुरुकुल में आप पढ़ाएंगे तो इस दुनिया का भविष्य उज्जवल होगा। केवल संत मत का नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो बच्चे वहाँ तैयार किए जाएंगे। उनको वो विद्या उस तरीके से सिखाई जाएगी, वहाँ योग होगा और योगासन भी होगा। उस वातावरण में बच्चे, जिसको गुरु महाराज कहते थे कि संत मत का सैनिटोरियम, ऐसे सैनिटोरियम में बच्चे पढ़ेंगे तो कितना सुंदर होगा। और अभी उसकी नींव जो है पहली क्लास से 5वीं क्लास तक है। महाराज श्री ने वो ठोस कदम उठाया है, और आपको भी उसमें अपने बच्चों को संस्कार और पढ़ाई, पढ़ते पढ़ते लोग विदेश चले जाते हैं, पढ़ करके वहीं रह जाते हैं और लौट करके नहीं आ पाते हैं। माँ बाप यहाँ बूढ़े हो जाते हैं, और वहाँ वो शादी कोठी बंगला सब कर लेता है, यहाँ पानी देने वाला भी नहीं है, और वो विदेश में जड़ जमा लेते हैं। और जब चिताग्नि का समय आता है तो समय से भी नहीं आ पाते हैं, और अंत में उदास लगता है तो यहाँ की जायदाद को बेच करके विदेश में ही जा करके जम जाते हैं। किसको क्या मिला? 2 लाख की दौलत, 2 लाख मिली एक माँ बाप को और एक औलाद को, और दोनों का भविष्य, भक्ति पूजा, भारतीय संस्कार सब धूल में चला गया। इसलिए सावधानी का समय है। जिनके भी बच्चे हैं वो वहाँ एडमिशन करा के इस उज्जवल भविष्य की रचना, जिस भारत को कहते थे कि विश्व का गुरु है, आप इतिहास उठा करके देखिए, दुनिया में विश्वविद्यालय कहीं था? बताइए, इतिहास में विश्वविद्यालय दुनिया में कहीं था?
लाखों साल पीछे चले जाइए, यदि शिक्षा देने की पद्धति थी तो वो भारत के पास ही थी, और दुनिया को एक दिन इस पर लौट कर आना होगा। अच्छे अच्छे लोगों ने अपना निर्णय सुना दिया है, और उस निर्णय पर हमको भी विश्वास है कि एक दिन दुनिया के लोग दौड़ ले, जितना दौड़ लें, लेकिन दौड़ करके लौट करके आपको भारत की संस्कृति पर ही आना होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।